डिफेंस के जो मिनिस्टर है, सेक्रेटरी है, वो भारत गए थे। वहां पे उनकी मुलाकातें हुई, अजीत डोवाल के साथ जो उनके एनएसए है उनसे मीटिंग्स उनकी हुई। 75 सालों से 7 नस्लें ये पूछते पूछते इस मुल्क में मर गई कि आखिर क्या वजह है कि श्रीलंका आगे बढ़ गया, हिंदू मुल्क इंडिया आगे बढ़ गया, भूटान आगे बढ़ गया, बांग्लादेश आगे बढ़ गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 2 नंबरियां खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान अपनी गिरती हुई मईशत को पटरी पर लाने के लिए IMF से मईशत बचाओ पैकेज का मुतालबा करे, लेकिन जो कोशिशें हैं वो समरावर साबित नहीं हो रही हैं। डील की $5.2 बिलियन की मेगा डील ये कही जा रही है, और ये डील हो रही है जर्मनी और इंडिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया इंडिया आए थे, अब जैक सुलिवन आ रहे हैं, और एक बहुत हाई प्रोफाइल विजिट इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का तैयार है जून की 21, 22, 23 तक। और आज मैं आपको मजे की खबर बताता हूं कि 7,000 इंडियन लोगों को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाएगा डिनर के लिए। उसके बाद हमारे जो अमेरिका के एनएसए हैं जैक सॉलिवन, वो आजकल भारत के दौरे में है, क्योंकि मोदी जी के ट्रिप की तैयारियां की जा रही हैं। उस तैयारियों में ये शामिल है कि 5 साल का डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन करने के बारे में सोचा जा रहा है, जिसके बारे में कि दोनों ममालिक एक दूसरे के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से चीजें किस तरह खरीदेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ किस तरह डील किया जाएगा, कंप्यूटर चिप्स के बारे में बात हो रही है एक दूसरे के साथ। तो इस तरह के एग्रीमेंट साइन होंगे। यहां पे मैं बता रहा हूं कि बहुत बड़ी बात यह है कि हमारी भारतीय एम्बेसी वॉशिंगटन डीसी की तैयारियां कर रही है बहुत बड़े इस्तकबाल के लिए। उनकी कम्युनिटी है वो उनके साथ है, कम्युनिटी खुश है। और हिस्ट्री के मुताबिक कहते हैं इतने लोग व्हाइट हाउस में तब आए थे जब पोप पाल आए थे, यार उसका रिकॉर्ड तोड़ा जाए। फिर उसके बाद लेफियट प्लाजा है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा पार्क है जो व्हाइट हाउस के सामने, उसको यहाँ पे हमारी भारतीय कम्युनिटी ने कंप्लीटली बुक कर लिया है। उसके अंदर वो कल्चरल अपने प्रोग्राम करेंगे जितना अरसा मोदी जी आ रहे हैं। उसके अंदर वो अपने मुख्तलिफ किस्म जो देखें वहां की स्टेटें हैं, कल्चर है, डांस है, म्यूजिक है, सारा कुछ वहां। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर का लैंडमार्क दौरा और इस्तकबाल होगा यहाँ पे। हिस्ट्री विल बी मेड, मेरे ख्याल में हिस्ट्री विल बी मेड। इससे पहले इतना बड़ा इस्तकबाल ना हुआ होगा, ना इस तरह का कभी किसी को प्रोटोकॉल दिया होगा, मेरे ख्याल में दिस विल। और लेकिन सर इसकी क्या वजह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है जो किसी और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकी, उसकी क्या वजह आप समझते हैं? उसकी 3-4 वजूहात है। सबसे पहले एक तो ये कि भारत की फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने अमेरिका को बावर करा दिया है कि हमसे अच्छा पार्टनर आपको चाइना के खिलाफ नहीं मिल सकता। इस वक्त ये उनके अमेरिका के दिलो दिमाग में उन्होंने डाल दिया, नंबर 1 ये। दूसरी वजह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ पढ़ के यहाँ पे आए हैं और वो यहाँ की कंपनियों के मेजर कंपनियों के सीईओज हैं। ये दूसरी वजह है। उसी दूसरी वजह से के साथ रिलेटेड है कि उन्हीं इंस्टीट्यूशन से लोग पढ़ के अजय बंगा जैसे यहाँ पे आए हैं, वो वर्ल्ड बैंक में भी जाबे कर रहे हैं, IMF में भी जाबे कर रहे हैं। और तीसरी उसकी वजह ये है कि जो इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, उन इस वक्त व्हाइट हाउस की 300 के लगभग अपॉइंटमेंट्स जो है वो इंडियन अमेरिकन। तीसरी उसकी वजह यह है कि आपकी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट इंडियन डिसेंट की है, कैमला हैरिस। तीसरी वजह है। चौथी वजह यह है, अब मैं बताना चाहता हूँ असर सूख अमेरिका के अंदर भारतीय लोगों का, कि एक तो 5 से 7 जो है कांग्रेसमैन है। रिपब्लिकन इस वक्त रेस के अंदर 2 मेजर कैंडिडेट जो है वो भारतीय, एक निक्की हेली है, एक आपके विवेक रामास्वामी की पर्सनैलिटी इतनी इंटरेस्टिंग है, इतने इंटेलिजेंट बंदा है। मैंने 2-3 दफा उस बंदे को सुना। 37 ईयर्स ओल्ड है, 37 साल, $600 मिलियन नेटवर्थ उस बंदे। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा ये प्रोग्राम सुनने वालों को, प्लीज किसी वक्त आप यूट्यूब पे या गूगल करके उनकी बातें सुने। बल्कि मैं कल कहीं बैठा था, मैं समझता था कि इस तरह का बंदा अमेरिका का प्रेसिडेंट होना चाहिए और ये मुल्क को कहां से कहां ले जाएगा।
उनकी जरा सोचें, उनके आइडियोलॉजी, कंजर्वेटिज्म के बारे में, अमेरिकन नेशनलिज्म के बारे में जरा सुने, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये जो मैं बातें कर रहा हूं, इसके बाद कोई गुंजाइश बचती है कि यहाँ पे इस वक्त भारत का कितना इन्फ्लुएंस है वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका के अंदर, आप सोच नहीं सकते। और मैं इसमें देखें दो चीजें, मेरे कई पाकिस्तानी दोस्त होंगे, देखो कहते होंगे ये बंदा क्यों बात कर रहा है, पाकिस्तान बैशिंग करता है। मैं ये नहीं करता पाकिस्तान। नफरत में आप कभी इतने आगे ना चले जाएं कि आप अच्छी चीज की तारीफ ना कर सकें। बिल्कुल। दूसरी मैं समझता हूँ आरजू, एक बात ये होती है कि जो कोई लोग अच्छी चीजें कर रहे हो, आप वहां से सीखें कुछ, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। मैं यही चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तान, मेरी मादरे मिल्लत के लोग इसको एक अच्छी मिसाल देखकर सीखें कुछ। सबसे बड़ी सीक्रेट क्या है भारत की तरक्की का, वो है नेशनलिज्म। पाकिस्तान के सियासी और मुआशी बहरान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सियासी उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं कि शायद बराह रास्त मुआशी बहरान का सबब ना हो, लेकिन ये इसमें इजाफे का सबब जरूर है। अब ऐसे में ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या वाकई मुल्क डिफॉल्ट के नज़दीक है, और ये साल आम इंतखाबात का साल है, और यही वजह है कि हुक्मरान इत्तेहाद बजट में सस्ता पेट्रोल, दीगर जो रियायतें हैं वो देना चाहती है। मगर मसला ये है कि पैसे हैं नहीं, और अगर ये किसी तरह हो भी जाए तो IMF प्रोग्राम जो है वो हाथ से जाता रहेगा, तो फिर होगा क्या? रोटी का सवाल है, जवाब जिधर रोटी है। बड़े बड़े लोगों लिए ये गल बड़ी छोटी है। अकमल इस फिल्म का हीरो था, उसके बाद आए हबीब जालिब की तरफ, अपने अवामी शायर की तरफ। वो पूरे मुल्क में गाता फिरता था, 20 रुपये मन्नाटा, इस पर भी है सन्नाटा, सदर अयूब जिंदाबाद, यानी लानत बेचता था उस वक्त 20 रुपये मन नाटा लोग अफोर्ड नहीं कर रहे थे। आज का भाव अफोर्ड नहीं कर रहे। तो व्हाट इज़ न्यू? अच्छा, इदारों के दरमियान जंग। अच्छा, इदारों के दरमियान जंग, ये कल की बात है। नवाज शरीफ ने बाकायदा अपने गैंगस्टर्स मुंडे भेजे, सुप्रीम कोर्ट को रौंद के रख दिया ये इन तारीखों में। उसमें डिनर भी है, डायस्पोरा से मुलाकातें भी हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स। सवाल यह है कि बरतानिया, आज का बरतानिया ब्रेग्जिट से निकलने के बाद क्या ग्लोबल स्टेज पर वो रोल प्ले कर सकता है जो वो EU में रहने के वक्त कर सकता था, या वो रोल जो मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बरतानिया, अगर तो गार्डियन लिख रहा है कि फेडिंग पावर, तो वो क्या उस तरह असर्ट कर सकता है अपने आप को? और ये डील है 6 डीजल सबमरीन्स की। जर्मनी आमतौर पर अपनी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे को प्रोवाइड नहीं करता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि अमेरिका भी अपनी टेक्नोलॉजी किसी को प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जब इंडिया के PM वहाँ पर जाएंगे स्टेट विजिट के लिए, जो US में वाइट हाउस में डिनर है उसके लिए, तो उस वक्त एक बड़ी डील का ऐलान किया जाएगा जो कि GE, जनरल इलेक्ट्रिक जो वहाँ की कंपनी है, वो वहाँ पर इंडिया में ही तैयारों के इंजन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो वहीं पर जाकर बनाएंगे और प्रोवाइड करेंगे, उनको देंगे ये टेक्नोलॉजी। अब जर्मनी की तरफ से इस डील की बात हो रही है और ये डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। काफ़ी अरसे से इसके मुतालिक बातचीत चल रही थी। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट सालों पहले हो चुका है, लेकिन अब इसको भी फाइनल कर लिया गया है। और डील ये है कि जर्मनी और इंडिया जो हैं वो मिलकर बनाएंगे टू बिल्ड डीजल सबमरीन्स 6। और इसमें जो इंडिया की कंपनी है वो है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और जर्मनी की तरफ से है थीसन ग्रुप। ये दो कंपनीज सामने आई हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ये वाली डील मुकम्मल करेंगी। एस्टिमेटेड $5.2 बिलियन प्रोजेक्ट है टू बिल्ड 6 डीजल सबमरीन्स फॉर इंडियन नेवी। यानी ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया में ही होगा, वहीं पर टेक्नोलॉजी भी उनको दी जाएगी और वहीं पर ये बनाई जाएंगी और उन्हीं के लिए बनाई जाएंगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा, ये तो कोलैबोरेशन है अगर देखा जाए। अब